देश में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इनमें 18.6 करोड़ वोटर 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें अकेले पश्चिम बंगाल में ही 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र होंगे। कोविड-19 के बीच जरूरी सावधानियों के साथ वोटिंग कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इलेक्शन डिटेल के बारे में ऐलान किया। असम में जहां 3 चरणों में, तो केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में सिंगल चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। इसे देखते हुए वोटिंग के समय का 1 घंटा बढ़ाया गया है। जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। उम्मीदवार समेत अधिकतम 5 लोग ही घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। पुडुचेरी में कोई उम्मीदवार अधिकतम 22 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में किसी एक सीट पर कोई उम्मीदवार अधिकतम 38 लाख रुपए ही खर्च कर सकेगा। असम में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण के 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 47 सीटों पर चुनाव होंगे। 9 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 12 मार्च तक पर्चा वापसी और 27 मार्च को चुनाव के बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। केरल में सिंगल फेज में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। तमिलनाडु में भी 1 चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। पुडुचेरी में भी 1 चरण में चुनाव होगा। 12 मार्च से नामांकन दाखिल किया जाएगा और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में हुए चुनावों का नतीजा 2 मई को सामने आएगा। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होंगे और नतीजा कब आएगा।